श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल हेय प्रत्यनीक अखिल जगदाधार अनंत प्रेमारणो भगवान श्री अयोध्यानाथ श्री राघवेंद्र सरकार, श्री हनुमान जी महाराज, श्री सरयू मैया, जिनकी सन्निधि में बैठ करके हम आप भगवान की कथा कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। भगवान अपनी दया, अपनी कृपा हम सब जीवों पर निरंतर वर्षा कर रहे हैं। ठाकुर जी महाराज वृंदावन में लीला करते हुए अघासुर का उद्धार किया। अघासुर के उद्धार के पश्चात ठाकुर जी महाराज ब्रजबालकों के साथ बैठ करके कलेऊ कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी महाराज आ गए और आ करके बछड़ों को चुरा लिया। जब ठाकुर जी महाराज बछड़ों को देखने के लिए गए तो इधर गोप बालकों को ब्रह्मा जी महाराज चुरा के लेकर के चले गए। अब श्री बालकृष्ण लाल ब्रह्मा जी महाराज के मनोभाव को समझ करके और ठाकुर जी महाराज ने सभी गोप बालकों का और बछड़ों का रूप बना लिया। यावत वत्सप कल्पक वपुर यावत करांघ्रादिकम यावद यष्टि विषाण वेणुदल यावद विभूषांबरम यावत् शीलगुणाभिधाकृत वयो यावद् विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदजः सर्वस्वरूपो बभौ। ठाकुर जी महाराज सब बन गए। जिनका जैसा शील था, जैसा गुण था, जैसा स्वभाव था, जो नाटा था नाटा, जो लंबा था लंबा, जो छोटा था छोटा, सबके अनुकूल जो जैसा था वैसे ठाकुर जी महाराज बन गए। सर्वम विष्णुमयम, ठाकुर जी महाराज सर्व स्वरूप हो गए। ठाकुर जी महाराज सायंकाल को गायों को घेरते, बछड़े क्या थे, ठाकुर जी ही थे। सब जो है वृंदावन से जो है गिर गोवर्धन की तलहटी से लौटने के लिए गोधूली बेला जो होती, सायंकाल की बेला में लौटने के लिए ठाकुर जी महाराज चल देते हैं। बात यह है कि वृंदावन में नंदगांव से चलेंगे तो सबसे पहले नंदगांव, फिर बरसाना, फिर उसके बाद गिरिराज जी पड़ेंगे। और गिरिराज जी से चलेंगे तो पहले बरसाना, फिर उसके बाद नंदगांव। ठाकुर जी महाराज वृंदावन में गायों को चराते हैं। तो वृंदावन है तो पूरा वृंदावन, पर गिरिराज गोवर्धन और उसकी तलहटी और भी वृंदावन तक ठाकुर जी महाराज गायों को चराते हैं। तो गिरिराज से होते हुए ठाकुर जी महाराज जब नंदगांव की ओर चले तो रास्ते में बरसाना पड़ा। तो प्रातःकाल ठाकुर जी महाराज जब गायों बछड़ों को लेकर के चराने के लिए जाते हैं तो जितनी भी गोपियां हैं, सखियां हैं, सब ठाकुर जी महाराज जिस दरवाजे से होकर के निकलते हैं सब अपने अपने दरवाजे पर पूजन की थाली लिए रखती हैं। और ठाकुर जी महाराज को कोई चंदन अक्षत लगा करके, फूलों की माला, जिसके पास जैसी भी सामग्री होती है वैसी सामग्री से ठाकुर जी का पूजन करके और ठाकुर जी को विदा करती हैं। और जब ठाकुर जी उधर से लौटते हैं गिरिराज की तरफ से तो शाम को फिर सखियां, श्री जी की सखियां और भी गोपियां जितनी भी हैं सब वैसे ही ठाकुर जी की प्रतीक्षा करती रहती हैं। ठाकुर जी महाराज आते हैं तो ठाकुर जी आए हुए ठाकुर जी की आरती उतारती, सब अपने अपने दरवाजे पर माला पहनाएंगी, आरती करेंगी, जो कुछ भी होगा खाने पीने की सामग्री मुख में देंगी। ऐसा नित्य का नियम है। तो ये तो करना तो ठाकुर जी का है, लेकिन भावना ये ब्रज में जो परंपरा है उसके अनुसार केवल ठाकुर जी अकेले गाय चराने नहीं जाते हैं, सभी घर के बालक जाते हैं।
तो भाई लोग जो घर के भाई हैं, जैसे श्री जी के, राधा जी के भाई सुबल और श्रीदामा दो हैं, दो भाई हैं, दोनों भाई जाते हैं तो सायंकाल को, प्रातः जब भाई जाते हैं गाय चराने के लिए तब पूजन करके भेजती हैं बछड़े चराने के लिए, लौट करके जब आती हैं तो फिर आरती करके पूजन करके फिर उनका स्वागत सत्कार करती हैं। यह है, पर सबके दृष्टि में तो ऐसा है, पर अंतर भावना है, सब कन्हैया से सबका प्रेम है और किसी बहाने से कन्हैया से मिलना और कन्हैया का पूजन करना। तो सभी घर के बालिकाएं यही, तो ऐसे नंदगांव में भी पहुंचते हैं तो जो ठाकुर जी के परिवार की जो बहनें हैं वो भी ऐसे ही नंदगांव में, तो पहले पड़ता है बरसाना, तो बरसाने से हो करके गायों को, बछड़ों को घेरते हुए, गायों को घेरते हुए ठाकुर जी महाराज नंदगांव की ओर जाते हैं। ये नित्य प्रति का नियम है ब्रजमंडल का। ठाकुर जी महाराज जब लौटने लगे तो श्री जी का महल तो ऊपर है, ऊंचाई पर है, ब्रह्माचल पर्वत पर वृषभान जी का महल है और नंदीश्वर पर्वत पर नंद बाबा का है, और दोनों ऊंचाई पर हैं। तो श्री जी सायंकाल हो रही थी, गोधूले बेला, तो ठाकुर जी महाराज आ रहे हैं इस प्रतीक्षा करते हुए, और जिस दिशा से आते हैं उधर ही दृष्टि किए खड़ी थी। श्री जी ही नहीं, बाकी और जितनी सखियां थी, और ज़्यादातर जितनी सखियां हैं सब सखियां का तात्पर्य कोई दास दासियां नहीं है। ललिता विशाखा आदि जितनी सखियां हैं वो सब सखियां उन्हीं गोप ग्वालों में परिवार के ही चाचा दादा किसी न किसी की बेटियां हैं। तो सब ललिता विशाखा, चंद्रावली, जो रंग देवी, चित्रा आदि जितनी सखियां हैं सब सखियों के साथ में श्री जी खड़ी होकर के देख रही थी ठाकुर जी महाराज को, और बछड़ों को सबको आता हुआ देखा। पहले तो आश्चर्यचकित भई, फिर थोड़ा और नजदीक आए। अब सबकी दृष्टि से ठाकुर जी छुप सकते हैं, पर राधा रानी की दृष्टि से तो नहीं छुप सकते हैं। श्री जी ने देख लिया, और देख करके जो थाल, पूजन वूजन की थाल ले रखी थी, वहीं पूजन की थाल छोड़ दिया और भाग करके अपने महल में प्रवेश कर गई। अब बाकी जितनी सखियां थीं वो सब सखियां, ललिता विशाखा आदि, सब आश्चर्यचकित हो गईं। आज क्या हो गया श्री जी को, आज क्यों नाराज हो गईं, क्यों रूठ गईं, ये पूजन की थाली फेंक करके चली गईं। तो और जा करके श्री जी ने अंदर से कपाट बंद कर लिया। जब अंदर से कपाट बंद कर लिया तो अब ललिता आदि, विशाखा आदि सखियां गईं, प्रयास की, पर किसी प्रकार से श्री जी ने कपाट नहीं खोला। चंद्रावली भी थी, और चंद्रावली बड़ी हैं श्री जी से उम्र में, और बड़ी बहन भी हैं, चाचा दादा की ही बेटियां हैं, कोई अलग नहीं है, पर श्री जी भी उनका, चंद्रावली का सम्मान करती हैं। तो जब नहीं भई, सखियों के बुलाने पर श्री जी नहीं आई वापस, तब चंद्रावली गई और जा करके दरवाजे पर आवाज लगाई, तो और श्री जी को बोली, राधे, चंद्रावली बोल रही हूँ, बड़ी बहन है, सम्मान करना है। अब श्री जी इतनी धृष्टता तो करेंगी नहीं। श्री जी आई और आ करके दरवाजा खोल दिया और फिर अंदर से बंद कर लिया। तो चंद्रावली ने पूछा, राधे क्या बात है, क्या हो गई? तो श्री जी ने कहा, जीजी आपने देखा नहीं? बोले हाँ हमने देखा। जैसे तुम्हारी दृष्टि से कन्हैया नहीं छुप सकते हैं, वैसे हमारी दृष्टि से भी नहीं छुपते हैं, हमने भी देखा। बोले क्या देखा? बोले आज तो कन्हैया सर्वरूप हो गए, आज बछड़ा भी कन्हैया बना है, गोप ग्वाल भी बना है, सब कन्हैया है। तो बोले तब जीजी तब क्या करोगी? बोले बड़ी अच्छी बात है। अरे अभी तक तो कन्हैया एक रूप में मिलते थे, अब तो जिसको भी गले लगाओ वो भी कन्हैया, सब कन्हैया है, बछड़े से लेकर के गोप ग्वाल सब जितने हैं वो कन्हैया ही है। बोले हाँ जीजी ये तो बात सही है, पर एक बात आपने नहीं सोचा, क्या आप सुबल और श्रीदामा को गले लगा करके भैया कह करके बोल सकेंगी आप? आखिर स्वरूप बेस तो
सुबल और श्रीदामा का है, ये श्री जी के सगे भाई दोनों हैं। सुबल और श्रीदामा को गले लगा करके माला पहना करके और भैया कहोगी और भैया कह दोगी तो फिर कन्हैया से प्रेम कर सकोगी। अब तो चंद्रावली बोले हाँ तू हमसे छोटी है पर बुद्धि ज्यादा है, तो ये तो हमने सोचा ही नहीं। बोले तो चंद्रावली गई और जा करके सभी सखियों को बुला ले आई। आज से राधा रानी की आज्ञा है, कोई गोप ग्वाल का न तो पूजन करेंगी न कोई उनके नजदीक जाएंगी। अब जिनकी जिनकी थाली थी पूजन की सब लौट करके चली आई। ठाकुर जी का सब किसी तरह, और इतना केवल बदलाव केवल श्री जी में ही नहीं हुआ, बरसाने के जितने गोप ग्वाल थे सब जिनका जो घर पड़ता था अपने अपने घर में गए। पहले तो जो माताएं भी दरवाजे पर खड़ी रहती थीं, वो कन्हैया जाता तो बड़े प्रेम से सर पर हाथ फेरती, माथा सूंघती, कभी गाल नोचती, बड़ा प्रेम करती। और आज तो कन्हैया की तरफ किसी की दृष्टि नहीं, अपना अपना बेटा हाथ पकड़ा और बस घर के अंदर लेकर के चली गई। जिस दरवाजे से निकलती हैं, जिनका जिनका घर है कन्हैया की तरफ, क्योंकि कन्हैया तो सभी हैं, सभी कन्हैया हैं और सबका वात्सल्य आज अपने बेटों के ऊपर ज्यादा बरस रहा है, क्योंकि अंतर में तो कन्हैया ही हैं। अब सब अपने अपने चले गए घर में। ठाकुर जी महाराज भी अपनी गायें लेकर के चले गए। बरसाने से निकले, जब पहुंचे नंदगांव में तो नंदगांव में भी यही, जितने भी ठाकुर जी के सखा थे, स्तोक, अर्जुन, वृषभ, ये सब जितने भी भद्र सुभद्र सब जितने सखा थे, सब की माताएं अपने अपने लाला को ले करके और अपने अपने चली जा रही। कन्हैया को कोई पूछ नहीं रहा है, कन्हैया भी चले गए। तो चंद्रावली ने सोचा कि कन्हैया का पूजन तो नहीं कर पाई, तो अब कन्हैया से मिली नहीं तो ठीक है, गोप बालकों से नहीं मिल सकती पर बछड़ों से मिलने में क्या दिक्कत है। जो बछड़े भी तो कन्हैया ही हैं और हमको तो दिख ही रही हैं कन्हैया के रूप में। अब जो गोष्ठ था जहां बछड़े बांधे जाते थे वहां चंद्रावली चली गई, और जैसे चंद्रावली पहुंची सब जितने बछड़े थे, थे तो ठाकुर जी ही सब, लेकिन अब जिस रूप में है वैसे व्यवहार करना है ना, बछड़े के रूप में ठाकुर जी हैं। अब सब चंद्रावली को घेर लिए, कोई मूड़ से मार रहा है, कोई इधर से कोई उधर से। अब सैकड़ों बछड़े एक के पीछे पड़ जावे तो क्या होगा, धीरे धीरे लसर फसर करती करती और गिर पड़ी। अब गिर पड़ी तो सब बछड़े क्या होता है, उनका जब प्रेम ज्यादा प्रकट होता है तो जीवा निकाल करके, दानेदार होती है, जैसे कपड़ा धोने वाला होता है ना ब्रश, वैसे जीवा होती है। अब सब जीवा से चाट चाट करके पूरा शरीर लहूलुहान कर दिया। कैसे बेचारी भाग करके छूट करके आई। श्री जी ने देखा, पूछा जी क्या हाल है। कन्हैया से मिलने के लिए गई थी। बोले ये कन्हैया जो कन्हैया के रूप में वही कन्हैया ठीक है, बछड़ों के रूप वाला कन्हैया ठीक नहीं है। तो अब ऐसे, तो अब श्री जी ने विचार किया क्या किया जाए। तो श्री जी ने कहा चंद्रावली जी से कि ऐसा करो, अब अपने सबको कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, जो हमारी पुरोहितानी जो हैं पूर्णिमासी जी, उन पूर्णिमासी जी को बुलाओ। अब उन्हीं से उपाय सोचा जाए कि एक दिन नहीं, एक दिन हम सब बच सकती हैं, पर रोज भाइयों से दूरी बना लेंगी तो घर के लोग भी तो कहेंगे कि क्या दुश्मनी हो गई, अब बचना है। तो सखियां गईं और जा करके पूर्णिमासी माता जी को बुला करके ले आई। माता जी के चरणों में मत्था रख कर श्री जी ने प्रणाम किया और सारी बात कह सुनाई। पूर्णिमासी जी ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, ऐसा करो कि हम तुम्हारे माँ बाप जितने भी हैं, परिवार के सदस्य लोग हैं, सबको कह दे रही हैं कि आज से जितनी भी कन्याएं हैं, सब कन्याएं आज से 1 वर्ष तक व्रत करेंगी, और इस व्रत के करने से इनको उत्तम उत्तम पति की प्राप्ति होगी। पर शर्त ये है कि ये कन्याएं जब तक व्रत करेंगी तब तक चाहे पिता हो चाहे भाई हो, किसी भी पुरुष का स्पर्श नहीं करेंगी। अब श्री जी से कह करके और पूर्णमासी जी आई और जा करके पूरे मोहल्ले में कह दिया। अब पूर्णमासी जी की बात पुरोहितानी जी हैं, जो कह रही मानना ही पड़ेगा। अब पुरोहितानी जी की बात कोई टाल नहीं सकता। अब
और भी कहा कि इस समय जो कन्याएं व्रत कर रही हैं, जिनको ये 1 वर्ष का बहुत अच्छा मुहूर्त है, इस मुहूर्त में जिसको जिसको जो जो लड़का पसंद आ जावे, अपनी कन्याओं का 1 वर्ष के अंदर ब्याह कर दो, नहीं तो फिर 12 वर्ष तक फिर ब्याह का कोई मुहूर्त नहीं है। लो भैया, अब 12 वर्ष, वैसे बेटियां तो कुछ ना कुछ बड़ी होंगी ही, 6 साल 8 साल 10 साल की होंगी, और 12 वर्ष तक वैसे भी कोई मुहूर्त नहीं आएगा, तो बेटियों को क्या करेंगे। तो कन्याएं तो व्रत कर रही हैं, और व्रत करने के साथ साथ सभी का, जितने माँ बाप हैं, सब जल्दी से जल्दी अपनी कन्याओं के लिए बालक खोज करके उनका ब्याह करने की तैयारी में सब लग गए। अब कल्पना कीजिए कि जित साल भर के अंदर में ठाकुर सब अपनी अपनी बेटियों का ब्याह कर रहे हैं, तो जितनी भी कन्याएं हैं उनका ब्याह किनसे हो रहा है? कन्हैया से ही ना ब्याह हो रहा है, क्योंकि सब के रूप में तो श्री कृष्ण ही है ना। जितनी उस साल भर के बीच में जितनी कन्याओं का ब्याह हुआ, वो सभी कन्याओं का ब्याह सही रूप से तो कृष्ण से ही हुआ। तो अब ठाकुर जी महाराज से तो चंद्रावली का भी ऐसे ब्याह हो गया, ललिता विशाखा आदि जितनी सखियां हैं, सब सखियों का ब्याह धीरे धीरे करके 1 वर्ष के अंदर कर दिया। अब यही क्रम चलता रहा, यही चल करते 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 लगभग 1 वर्ष के लगभग व्यतीत होने को आया। तो एक दिन दाऊ दादा, अभी तक दाऊ दादा को ये लीला, अंतरंग लीला दाऊ दादा को भी अभी तक समझ नहीं आई। केवल 2 लोग, चंद्रावली और श्री जी को, और बताने पर पूर्णमासी माता जी को पता चली, बाकी और किसी को नहीं। तो एक दिन दाऊ दादा और कन्हैया बैठे हुए बछड़े चरा रहे थे गिरिराज जी की तलहटी में। पर आज जो गोप लोग गायों को चराने के लिए गए थे, वो गोप लोग भी गायों को चराते चराते उसी तलहटी के समीप में आ गए। तो होता है जो गायें अपने नजदीक बच्चों को, बछड़ा होवे तो अपने सुगंधी से पहचान लेती हैं। अब जब गायों को पता चला कि हमारे बछड़े इतने नजदीक में, बछड़े क्या कन्हैया ही है, और गायों को भी अपने अपने बछड़े, सभी गायों को भी कन्हैया ही दिख रहे हैं, अपने बछड़ों को। और गायें क्या करती हैं? गायें करती क्या हैं? जो बड़े बड़े बछड़े हैं उनको तो दूध पिलाती हैं, और जो नए जाए हुए बच्चे हैं उनको अपने थन में मुंह भी नहीं लगाने देती हैं। क्योंकि जो केवल जिनको कन्हैया चराने के लिए ले जाते हैं बछड़ों को, उन बछड़ों को वही बछड़ों के रूप में तो ठाकुर जी हुए हैं। बाकी अभी थोड़ा 2 4 10 दिन के जो जाए हुए हैं, या उसके बाद भी जो ब्रजमंडल में बछड़े भये हैं, वो तो ठाकुर जी नहीं है। तो ऐसे बछड़ों को गायें अपने थन में मुंह भी नहीं लगाने, और बड़े बड़े जो बछड़े हैं उनको बड़े प्रेम से आती हैं, जीवा से चाटती हैं और उनको दूध पिलाती हैं। अब जैसे ही गायों को पता चला, जोर से रमाती हुई, हुंकार भरती हुई, सब पूंछ उठा करके दौड़ती हुई गायें और बछड़ों के समीप आ गईं, और सब अपने अपने जिनके जो बछड़े थे सब बछड़ों को चाटती हुई और दुलार करती हुई दूध पिलाने में मस्त हो गए। बड़े बड़े गोप लोग दौड़ करके, हाँ हाँ, अब गोपों को तो क्या, उनको तो गैया दूहना है शाम को, सब दूध पी जाएंगे बछड़े, तो कैसे काम चलेगा। कन्हैया ने देखा, पहले कन्हैया के रहते कोई गाय भी कन्हैया होवे और गाय कोई कन्हैया को देख लेवे तो अपने नए जाए बछड़े को भी दूध न पिलावे, घेर करके कन्हैया के पास आकर के खड़ी हो जाती। ऐसी स्थिति। तब तक देखा वो जो गोप लोग थे, वो गोप लोग भी दौड़ करके आए तो भुलाए गए। जिसे अपने बालकों को देखा, जैसे अपने अपने बेटों को देखा, वहां तो भुलाए गए। अब गाय घेरने की बात तो छोड़ दिए, और अपने अपने गोदी में अपने अपने बेटों को बैठा करके, क्योंकि सभी बेटे के रूप में तो कन्हैया ही है ना, सबको बैठा करके और सबके माथे पर हाथ फेर रहे हैं, गले से लगा रहे हैं, चूम रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, प्यार कर। दाऊ दादा ने सोचा, भैया ये ब्रजमंडल में उल्टी गंगा कैसे बह रही है? ऐसा कभी होता तो था नहीं, आज ऐसा कैसे हो रहा है? अब
दाऊ दादा से नहीं रहा गया। अब दाऊ दादा ध्यान लगा करके देखे, ध्यान लगा करके देखे तो जितने बछड़े हैं वो सब कन्हैया, और जितने गोप ग्वाल हैं वो सब कन्हैया, कन्हैया के अलावा कुछ नहीं। लकुटी और मुकुट और पीतांबर से लेकर के सब कन्हैया कन्हैया दिखाई दे रहे हैं। दाऊ दादा समझ गए। दाऊ दादा ने पूछा, भैया लाला कन्हैया ये क्या लीला है, और जब तुम ही सब कुछ बन गए हो तो बछड़े कहाँ गए और गोप ग्वाल कहाँ गए। तब कन्हैया ने कहा कि भैया ब्रह्मा जी महाराज ने गैया बछड़े और गोप ग्वाल सबको चुरा लिए हैं और चुरा के ले जाकर के छुपा दिए हैं। बोले अच्छा। दाऊ दादा नाराज भैया, हम देखें ब्रह्मा जी को क्या। बोले ना ना भैया कोई बात नहीं है, वो सब अपने ठीक हो जाएंगे। तो बोले ठीक है लाला तू ही संभाल। तो अब ठाकुर जी महाराज अब ऐसे लीला कर रहे हैं। तो थोड़ी देर में दाऊ दादा गए और जा करके उन गोप ग्वालों को सचेत किया और कहा सब दूध अपने अपने बालकों को ही केवल गोदी में लिए बैठे रहोगे तो सारा दूध गायों का बछड़े पी जाएंगे। और बड़े बड़े बछड़े हैं, छोटे बछड़ों को पीने में भी देर लगती है, बड़के जो पीते हैं तो बड़ी जल्दी खींच जाते हैं सब। तो जल्दी से दौड़ करके गोप ग्वालों की जब तंद्रा टूटी तो सब अपनी अपने गायों को घेर करके ले करके चले गए, घेर करके ले करके गए। अब उधर ब्रह्मा जी महाराज गोप ग्वालों को बछड़ों को चुरा करके ले करके गए, तो सीधे वहां से चले गए ब्रह्मलोक जाने के लिए, ब्रह्मलोक के लिए। तो भागवत जी में तो कथा नहीं है, पर ऐसे ही उत्प्रेक्षा में लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा जी महाराज जब रास्ते में जा रहे थे तो ब्रह्मलोक जब जा रहे थे तो रास्ते में बड़े बड़े ऊंटों पर और बड़े बड़े काल पुरुष, काला काला मोटा मोटा शरीर और सब अपने हाथ में दंड लिए हुए और ऊंटों पर कुछ लादे हुए, बड़े बड़े बोरों में लादे हुए लेकर के जा रहे थे। ब्रह्मा जी महाराज ने देखा दृश्य, ब्रह्मलोक के समीप में ऊंटों पर लाद करके इतना बड़ा बड़ा कोई एक कौन जा रहा है। तो ब्रह्मा और उनको देख करके, इतने बड़े काल पुरुष थे कि उनको देख करके ब्रह्मा जी को ही भय लग रहा था। ब्रह्मा जी डरते डरते गए और जा करके पूछा कि भैया आप सब कौन हो। तो बोले हम काल पुरुष हैं। तो बोले यहाँ कहाँ जा रहे हो। तो बोले ये हम अपने ऊंटों पर लेकर के जा रहे हैं। तो बोले ऊंटों पर कौन है। तो बोले इसमें जितने ब्रह्मांड के बदमाश बदमाश ब्रह्मा होते हैं उन सब ब्रह्माओं को भर करके बोरी में और ले जा रहे हैं, चक्की है उसी चक्की में डाल करके फेरने के लिए। बोले कि भैया क्या बदमाशी कर रहे हैं ब्रह्मा। अरे ब्रह्मा जो है बदमाशी कर रहे हैं, भगवान की लीला में शंका उपस्थित कर रहे हैं। जो जो कन्हैया की लीला में शंका कर रहे हैं और कन्हैया की परीक्षा ले रहे हैं, ऐसे सभी ब्रह्माओं को पकड़ करके हम ले जा रहे हैं। अरे हो तुम भी तो चतुर्मुखी हो, तुम भी ब्रह्मा तो नहीं हो। बोले ना ना भैया हम कोई ब्रह्मा नहीं है। डर के मारे ब्रह्मा जी महाराज चले गए। और ठाकुर जी महाराज ने सोचा ब्रह्मा जी महाराज हमारी परीक्षा ले रहे हैं तो हम भी ब्रह्मा जी की थोड़ी परीक्षा ले लें। ठाकुर जी महाराज ब्रह्मा का वेश बना करके पहुंच गए ब्रह्मलोक। द्वारपाल जो थे वो खड़े थे। ब्रह्मा जी महाराज बन करके ठाकुर जी गए और द्वारपालों से बोले द्वारपालों। बोले हाँ महाराज बताइए। बोले आजकल सावधानी बहुत रखना। बोले महाराज कैसी सावधानी। बोले आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, जितने ब्रह्मा हैं वो नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं और ब्रह्मलोक पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं नकली ब्रह्मा बन करके। कोई अगर आवे ब्रह्मा तो उस ब्रह्मा को जो है आने मत देना और पकड़ लेना। बोले ठीक है। ठाकुर जी महाराज ब्रह्मा जी के गए, आसन पर अपना टांग फैला करके कमलासन पर बैठ गए। अब ब्रह्मा जी महाराज हंस वाहन पर बैठे हुए आए, डरते डरते डरते। एक तो काल पुरुषों को देखा था, वैसे काल पुरुषों को नहीं देखा होता तो चेहरे पर थोड़ा चैतन्यता भी होती, लेकिन अब डर रहे थे कि ठाकुर जी की लीला में तो हम भी गड़बड़ किए हैं। डर के मारे चेहरा भी वैसे भी उदास था और चोर की दाढ़ी में तिनका। तो जो पहरेदार थे वो समझ गए कि लग रहा है बनावटी ब्रह्मा है। अरे जब ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में आएंगे तो डरते डरते थोड़े ना आएंगे, चेहरा ऐसे उतरा हुआ थोड़े रहेगा ब्रह्मा जी का।
तो जैसे ही ब्रह्मा जी महाराज दरवाजे से अंदर जाने लगे, लगा दिया अपना अपना वेद। अरे कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मा जी ने क्या बदमाशी है? बोले बदमाशी क्या है, कहाँ जा रहे हो अंदर? बोले अरे जहाँ जाना अपने अंदर जा रहे हैं। और कहाँ? बोले हम काहे को खड़े हैं यहाँ, हम किस लिए खड़े हैं यहाँ? बोले तुम्हारा काम है, खड़े हो तुम। बोले हमारा काम क्या है? बोले दरवाजे पर है, दरवान हो तुम, और कोई अनधिकृत व्यक्ति आवे जावे तो उसको पहचान करके रोकने का। बोले वही न कर रहे हैं, बिना पूछे अंदर चले जा रहे हो। बोले हम ब्रह्मा हैं, हम तुमसे पूछने की आवश्यकता पड़ गई। बोले तुम्हारे जैसे ब्रह्मा पता नहीं कितने घूम रहे हैं, ऐसे नकली ब्रह्मा को जो है देख रहे हो ना बेत्र हमारा। अब ब्रह्मा जी महाराज समझ गए कि ठाकुर जी ने कुछ लीला कर दी है। तो बोले कि भैया हम नकली ब्रह्मा हैं। बोले और क्या? तो बोले असली ब्रह्मा कहाँ है? भाई हम नकली है तो असली कहाँ है? जो असली वाले थे बोले वो अंदर पहले ही चले गए और पहले ही बता गए हैं कि जो नकली ब्रह्मा आ जावे तो उनको जो है। तो बोले भैया ऐसा करो, अपने असली वाले ब्रह्मा से जाओ पूछ लो, हम सही में तो हम नकली ही हैं, हम ही नकली हैं, और अपने ब्रह्मा से जा करके पूछ लो, हम उनसे मिलना चाहते हैं, उनके चरणों पर मत्था रख करके माफी मांगना चाहते हैं, तो जाओ। दरबान लोग गए, एक खड़ा रहा, बाकी और गए। जा करके ठाकुर जी महाराज कमलासन पर ब्रह्मा जी बने। सब ब्रह्मा जी तो पैदा होते ही बड़ी सफेद दाढ़ी वाले हैं, पकी दाढ़ी, सब पितामह है ना, तो जन्मजात पितामह ही है। तो ब्रह्मा जी महाराज के समीप गए, जा करके बोले हाँ महाराज आपने बहुत अच्छी बात बताई थी, पहले आप सावधानी नहीं करते तो नकली ब्रह्मा घुस जाता तो दिक्कतें होती, दो ब्रह्मा आ जाते तो हम कहाँ से पहचानते। महाराज वो नकली वाले ब्रह्मा आ गए हैं और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है कि हाँ हम नकली ब्रह्मा हैं। तो ठाकुर जी तब क्या कह रहे हैं? तो बोले कि कह रहे हैं कि हम असली वाले ब्रह्मा से मिल करके उनसे क्षमा याचना करना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं, तो एक बार हमको उनसे मिला दो। ठाकुर जी महाराज ने कहा ठीक है, अब उनको भेज देना और तुम सबको आने की जरूरत नहीं है। दरबान लोग आए और आकर के कहा जाइए आपको बुलावा हो गया है अंदर से। अब ब्रह्मा जी महाराज हालते कांपते पहुंचे, देखा तो कमलासन खाली, वहां कोई नहीं था। जब कोई नहीं दिखा तो लौट करके अब देखे ठाकुर जी के प्रति अपराध तो हो गया है। ब्रह्मा जी महाराज वहां से लौट करके फिर आए, आ करके देखा, देखो ब्रह्मा जी महाराज को इतना ही समय लगा जैसे कमल का पुष्प होवे और कमल के पुष्प में सुई चुभाओ, सुई चुभाने पर उसमें जैसे बूंद के कण निकलते हैं ना, तरल पदार्थ उसमें से हल्का हल्का नहीं, जितना देर उसमें लगता है उतने ही देर ब्रह्मा जी महाराज को जाने आने में लगा, और इतनी देर में महाराज तो 1 वर्ष बीत गया पृथ्वी लोक पर। ब्रह्मा जी ने आकर के देखा ठाकुर जी महाराज की लीला वैसे चकाचक चल रही है, गोप ग्वालों के साथ लीला कर रहे हैं, ठाकुर जी महाराज खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। अब ब्रह्मा जी महाराज ने ध्यान दे करके देखा तो पता चल गया कि सब ठाकुर जी महाराज ही हैं सब। तो ब्रह्मा जी महाराज गए और जा करके गोप ग्वालों को लेकर के आए और बछड़ों को भी लेकर के आए, लेकर के आकर के ठाकुर जी के समीप समर्पित किया और ठाकुर जी महाराज के चरणों में गिर करके प्रणाम किया। और ठाकुर जी कहते हैं सनई रथोत्थाय वृषिज्य लोचने मुकुंद मुद्वीक्ष विनम्र कंधर कृतांजलि प्रश्रयावान समाहिता सवे पथुर गदगद यईल तेलया। ठाकुर जी महाराज के सामने हाथ जोड़ करके, कंधा झुका करके और आंखों में आंसू भर करके और हाथ जोड़ करके श्री ब्रह्मा जी महाराज ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। नौमीध्यते भ्रभौ से तडिदम्बराय गुंजावतंस परिपिक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांग जाए। ठाकुर जी महाराज के शोभा का वर्णन करते हुए ठाकुर जी कहते हैं, ठाकुर जी मस्तक पर मुकुट धारण किए हुए हैं, पीताम्बर धारण किए हैं और गुंजा की माला होता है ना, गुंजा पर, अब तो गुंजा देखने को नहीं मिलता है, गुंजा जो पूरा तो लाल लाल होता है और मुंह काला थोड़ा होता है,
तो उसकी गुंजे की माला पहने हुए हैं। पहले लोग गांवों में होते थे पेड़, तो और उसी गुंजे की जड़ जो है मुलेठी होती है, ऊपर से गुंजा होता है, और उसी गुंजे को खोदेंगे, उसकी जड़ जो मुलेठी आती है बाजार में, वही मुलेठी होती है। तो वो गुंजा की माला पहने हुए हैं। परिपिक्ष लसन मुखाए, ठाकुर जी महाराज के मयूर पिक्ष लगा हुआ है। वन्यस्रजे, और वनमाला पहने हुए हैं। वनमाला मतलब कंधे से लेकर के पांव तक जो माला जाती है, बड़ी माला, मोटी माला, उसको वनमाला कहते हैं। वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेलू। और ठाकुर जी महाराज वो खाने वाला जो लिए थे उसी स्वरूप में, क्योंकि अब तो ठाकुर जी को उसी स्वरूप में आना है। गोप ग्वाल आए हैं, गोप ग्वाल आए तो ठाकुर जी महाराज, और वो भी कलेऊ के सहित लेकर के गए थे, पूरा पत्तल उत्तल के साथ में। तो ठाकुर जी महाराज भी उसी स्वरूप में प्रकट हो गए, गोप ग्वालों को आश्चर्य न लगे। ठाकुर जी महाराज वैसे हाथ में कलेऊ लिए हुए, जो कलेऊ का था हाथ में, कवल वेत्र विषाण वेणु, हाथ में गैया घेरने वाला डंडा लिए हुए हैं, और जो श्रृंगी बजाने वाला कवल वेत्र विषाण वेणु, और बंसी भी लिए हुए हैं। लक्ष्मण श्री मृदुपदे पशुपांग जाये, और श्री जी का वक्षस्थल में श्री जी का चिन्ह दिखाई दे रहा है। ऐसे नंद बाबा के पुत्र जो श्री ठाकुर जी महाराज हैं, नवमीढ़, उनको हम नमस्कार करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं, नवम। अब ऐसे ही ठाकुर जी महाराज की प्रार्थना करते हैं श्री ब्रह्मा जी महाराज। प्रार्थनाएं भी अनेक प्रकार की। श्री ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्ति एव जीवंति सन्मुखरिताम भवदीयमार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभि ये प्रायसो जित जितोप्यसि त्रैस्त्रिलोक्या। ज्ञाने प्रयास, जो ज्ञान के प्रयास में उदपास्य, उसको छोड़ करके बहुत अहम ब्रह्मास्मि और दुनिया भर के तत्व आदि के चिंतन में ज़्यादा लगे रहना, और ऐसे चिंतन को छोड़ करके, ऐसे ज्ञान को, तत्व ज्ञान का चिंतन छोड़ करके, ज्ञाने प्रयास उदपास, ज्ञान के प्रयास को छोड़ करके, नमन्ति एव, जो भक्ति पूर्वक भगवान को नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, जीवंति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, और जो अपने जीवन का आधार बना लेते हैं, सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, आपकी कथा सज्जन महापुरुषों को। इसीलिए जहां भी होता है सत्पुरुषों के मुख से कथा सुनना। और कोई आजकल तो, अब इधर तो सीतापुर और इधर कुछ जिलों में तो जितने नौटंकी वाले थे ना, अब नौटंकी बंद हो गई, रामलीला और नौटंकी आदि बंद हो गई हैं। तो जितने जितने गवैया बजैया थे सब, उसमें सब के सब कथावाचक, सब भागवत की कथा घूम घूम करके सुना रहे हैं। तो अब ऐसे लोगों के मुख से कथा सुनेंगे तो कथा सुनने का लाभ नहीं होगा, दुष्परिणाम है कुछ होगा। क्योंकि कथा का जो तत्व है तो बताएंगे नहीं, वो तो रणचौरा जो होता है ना, दुनिया भर की बातें होती हैं, फालतू की बातें, ग्राम में वार्ता, वही सुनाएंगे, कर किसके घर में क्या हुआ, किसके करके घर में क्या हुआ। और भगवान की कथाओं को भी वैसे ही जोड़ करके सुनाएंगे। तो ऐसे लोगों से कथा सुनेंगे तो बात नहीं बनेगी। जीवंति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, सज्जनों के मुख से निकली हुई आपकी कथा को जो निरंतर श्रवण करते रहते हैं, स्थाने स्थिता, जो जहां पर ही है, श्रुतिवांग मनोभि, अपने कान से, तन से, मन से, जितने भी हैं अंग प्रत्यंग से, ये प्रायसो जित जितोप्यसि त्रैस्त्रिलोक्याम, जैसे वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम अस्तौ च कर्मस मनस्तौ पादयोर्नः, अंग प्रत्यंग से जितनी भी इंद्रियां हैं, सभी इंद्रियों से ठाकुर जी का ही अनुभव करने लगेंगे। तो ऐसा जो प्रयास करेंगे, ये प्रायसो, जो ठाकुर जी महाराज प्रायः अजित हैं, किसी से जीते नहीं जा सकते। अजित का मतलब जिसको कोई जीत ना सके, वो अजित। तो ये प्रायसो जित जितोप्यस्त्रैस्त्रिलोक्याम, पर जो ऐसी भक्ति करता है, जो ठाकुर जी से ऐसा प्रेम करता है,
तो ऐसे अजित को भी जीत लेता है। तो आपके जो भक्त हैं, कहने का तात्पर्य है महाराज आपकी भक्ति करते हुए, कथा सुनते हुए, आपको नमन करते हुए, आपकी स्तुति करते हुए, प्रार्थना करते हुए आप और किसी से जीते नहीं जा सकते हैं पूरे त्रिलोकी में, केवल आपके भक्त ही आपको जीत लेते हैं। श्रेया श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूल तुषावघातिनाम। जो वेद में श्रेया श्रुतिम कल्याण का जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया गया है वेद में, भक्ति है। उस भक्ति को छोड़ करके हे विभो कहते हैं क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये, जो तत्वज्ञान आत्म अपने आप को ही देखने के लिए आत्म साक्षात्कार के चक्कर में जो लगे रह जाते हैं, बोध आत्मबोध के चक्कर में लगे रह जाते हैं, क्लिश्यंत ये केवल बोध लब्ध है। वो सारी जिंदगी अनेक प्रकार के, क्योंकि ये सामान्य तो है नहीं, इसमें तो महाराज अनेक प्रकार के साधना करनी पड़ती है, योगिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। उन क्रियाओं के द्वारा तब अंतर में पहुंच करके आत्मबोध होता है। अंतःकरण के मल का विक्षेप करना, फिर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, अनेक प्रकार की साधनाएं हैं, अनेक प्रकार के अनुष्ठान हैं। ये करते 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 शरीर की शुद्धि, फिर मन की शुद्धि, फिर अंतःकरण चतुष्टय की शुद्धि, ये सब करते 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 महाराज जीवन बीत जाता है। तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते, तो उनको तो केवल जो क्लेश पूर्वक बोध लब्ध के लिए लगे रहते हैं, उनको केवल क्लेश ही प्राप्त होता है और कुछ नहीं। क्लेशल एव शिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषावघातिनाम। जैसे जिस धान में अंदर कुछ नहीं होता ना, अपने यहाँ क्या बोलते हैं उसको, पटपर बोलते हैं, जो जिसमें धान को निकाल दिया, धान निकाल लिया जाता है, बाकी जिसमें अंदर पोड़ नहीं होता है, केवल ऐसे रहता है, उसको लेकर के कोई कूट है, भूसी समझ लीजिए, भूसी को लेकर के कोई कूटना चाहे और भूसी को तुषा कूट करके, भूसी कूट करके और उसमें से चावल प्राप्त करना चाहे, तो उसका परिश्रम ही केवल उसके हाथ लगेगा, भूसी में से चावल निकलने वाला नहीं है। इसलिए जीवन ऐसे ही श्रम में बीत जाता है। इसलिए श्रेया श्रुतिम, जो कल्याण के लिए वेद ने भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है, ऐसी भक्ति करते रहना चाहिए। ज्यादा आत्मचिंतन, तत्व के चिंतन में लग करके जितना देर आत्मचिंतन तत्व चिंतन में करेंगे, उतनी देर ठाकुर जी महाराज का चिंतन करो। ठाकुर जी महाराज का चिंतन करते करते सब अपने आप ही पवित्र, क्योंकि पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। ठाकुर जी महाराज मंगल हैं और मंगल भवन का चिंतन करते करते अपने आप ही सब पवित्र और मंगल हो जाएगा। स्मरेत पुंडरीकाक्षाम सबाह्याभ्याम तरा शुचि। बाह्य और आभ्यंतर से केवल पुंडरीकाक्ष का चिंतन कर लेवे तो पवित्र हो जाता है। तो अब पवित्र करने के लिए दुनिया भर के खाक पात रमाने की क्या जरूरत है? केवल ठाकुर जी महाराज का चिंतन और ठाकुर जी महाराज की भक्ति और ठाकुर जी महाराज की सेवा पूजा में लग जावे, यही सर्वश्रेष्ठ भक्त के लिए मार्ग है। ब्रह्मा जी महाराज स्तुति कर रहे हैं, बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति है। और ब्रह्मा जी की स्तुति है तो जल्दी तो खत्म होगी नहीं, आज कर रहे हैं कल भी कुछ करेंगे। बोलिए श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री रंगनाथ भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सरयू मैया की, श्री अयोध्या धाम की, सब संतन की, सब भक्तन की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। महाराज जी की जय, महाराज जी की जय।